रनियों ने क्या कहते हैं बहुत सोच समझ करके ये कहावत बनाई होगी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, या कोल्हू में सिर देना, ओखली में सिर देना, तो मूसल से क्या डर। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो सिख धर्म को चले थे इम्प्रेस करने और सिख धर्म की बेअदबी कर डाले। वहाँ पे सिख धर्म की बेअदबी बहुत बड़ा मैटर होता है। तो इस मामले में आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से एक बार यही गुनाह हो गया था। आज प्रकाश सिंह बादल की पार्टी का हश्र देख लीजिए, किस तरीके की प्रकाश सिंह बादल की पार्टी का हश्र है। आपको मालूम होगा कि भगवंत मान एक कॉमेडियन और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, तो कॉमेडी कहीं न कहीं उनकी जा नहीं रही। गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया उन्होंने, और लगे हाथ गुरु ग्रंथ साहब के साथ साथ हमारे गुरु नानक देव का भी अपमान कर डाला, जिसका खामियाजा उन्हें सिख धर्म से बहिष्कृत करके अकाल तख्त ने, है ना, उनकी पार्टी का बहिष्कार करने और उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अब जाहिर सी बात है कि जिस राज्य में अकाल तख्त जैसी संस्था तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी, वो अगर बहिष्कार कर दे रही है, तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या स्थिति है। चूँकि कांग्रेस से भी ये चीज़ हो चुकी है, कांग्रेस से भी इसमें जनता बहुत नाराज़ है। आज अगर आप देखें, पंजाब में जाकर के टीम बार बार जाकर के वहाँ पे फीडबैक ले रही है, तो सीधे तौर पे यही चीज़ें सामने निकल कर के आ रही हैं कि इस बार बीजेपी बेहतर कर सकती है। क्योंकि ताज कॉरिडोर का मामला हो चाहे और भी हो, इस समय पंजाब पर उसका विशेष फोकस है। उत्तर प्रदेश जीतने के लिए दूसरी रणनीति बना ही रखी है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, है ना। जो छोटे राज्य हैं उनके अंतिम चरण में होंगे और जो बड़े राज्य हैं उनका पहले चरण में हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि समय मिलेगा, है ना, समय मिलेगा और लोग प्रचार भी अपना कर पाएंगे। पता लगा बात ही नहीं रख पाते हैं, अधिक राज्यों में रहता है बात ही नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा सभाएं भी नहीं हो पाती, तो इससे सभी राजनीतिक दलों को नुकसान होता है। यही देखते हुए अब अलग अलग शिफ्ट में चुनाव होगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 29 से सारे विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। तो इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, चूँकि राज्यसभा में उसका बहुमत हो रहा है, तो इसीलिए वो कर रही है ताकि इन सब मैटर्स को फाइनल करा सके। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उस समय भगवंत मान ने ऐसी योजनाएं लॉन्च की कि लगा कि बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन वही है कि धनाभाव, भाई आपको केंद्र सरकार पैसा लुटाने के लिए थोड़ी नहीं देगी, आपके पास जो संसाधन उसको पूरा करिए। अब आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, जनता के बीच में आपकी छवि फिर से ख़राब छवि बन गई है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की छवि बनी थी, और केजरीवाल का क्या हश्र हुआ वो आप लोगों ने भी देखा, ठीक है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है, और कहीं न कहीं बीजेपी इसमें इस बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। वैसे उत्तर प्रदेश में तो योगी का पक्का लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सकारात्मक छवि है, और विपक्ष के सबसे बड़े लीडर अखिलेश यादव का ये कहना कि अगली बार योगी जीत गए तो उसके बाद चुनाव कभी नहीं होगा, ये साफ तौर पर सरेंडर दिखाता है कि अब वो लड़ना नहीं चाहते हैं। किसी प्रकार से मायावती की तरह सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं, बहाना तलाश रहे हैं। अब देखिए, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी में विभाजन होने जा रहा है, ज़बरदस्त तरीके से विभाजन होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे जानबूझ करके इस तरीके की चीज़ें करते हैं, है ना। आप सांप्रदायिक ताकतों के साथ चले गए, उस कांग्रेस के साथ चले गए जिसके बारे में आपके पिता कहते थे कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा अपनी पार्टी को समाप्त करना पसंद करेंगे, है ना। उस पिता का भी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया, उस पिता को भी अपमानित कर दिया, और आप उन लोगों के साथ चले गए जिनके खिलाफ जीवन पर संघर्ष लड़ा, जो सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने सनातन को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। अब बताइए कहाँ तक आप लोगों की क्या स्थिति होगी।
स्वयं सोचिए कि ऐसे दलों का क्या हश्र होगा। आज ममता बनर्जी के जो सांसद विधायक टूट रहे हैं, उनको वहाँ की जनता चप्पल लेके दौड़ा रही है, मार दे रही, चप्पल खींच के मार दे रही, अंडा मार दे रही। कल्याण बनर्जी की पिटाई हुई, अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई, ममता बनर्जी की पिटाई अभिषेक बनर्जी ने ही कर दी थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, ये पंजाब की सरकार के लिए ठीक नहीं है। और बेअदबी करके आम आदमी पार्टी ने, चाहे केजरीवाल कितनी भी सफाई दे, केजरीवाल ने वहाँ से आम आदमी पार्टी को सिफर पल्ला दिया है। देखने वाली बात होगी कि आगे आगे क्या होता है। और याद रखिएगा कि हमारे YouTube चैनल के ज़रिए आप लोगों को राजनीति की खबरें मिलती रहेंगी। हमारे साथ जुड़िए और आप अपना कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या आपकी सोच है, किसकी बनवा रहे हैं पंजाब में अगली सरकार। तो बीजेपी ने तो पूरी तैयारी कर ली है, अपने लीडर्स को देव कर दिया, सक्रिय कर दिया। अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस में जाने वाले थे, उनको सक्रिय कर दिया। भाजपा में जाखड़ जो कि कांग्रेस से आए हैं, उनको भी सक्रिय कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पंजाब का चुनाव भूपेंद्र यादव को दे दिया गया प्रभारी के तौर पे। बहुत बड़ी चीज़ है। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जहाँ के भी प्रभारी बनते हैं, विनोद तावड़े, तो याद रखिएगा कि वहाँ की सरकार बना के ही मानते हैं। और उत्तर प्रदेश और वहाँ का उनको बना दिया गया है ना, पंजाब का। तो ये दो बड़े राज्य बीजेपी को जीतने हैं, इसलिए उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी है। क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।